नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आपसे अनुरोध कि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज मैं चर्चा कर रहा हूं दो विषयों की। नंबर 1, आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत साहब ने एक बयान दिया नागपुर में, जो आरएसएस से संबंधित एक कार्यक्रम में दिया गया है। उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और एक सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही तथागत का उदाहरण देकर। सच अगर पूछिए तो यह देश तथागत बुद्ध के ही आदर्शों पर चलना चाहिए, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है विश्व में। ये उन्होंने अपनी भावना का उद्गार किया। बहुत मायने में निश्चित तौर पर देश की प्रतिष्ठा, जबकि पिछली भी जितनी भी सरकारें नहीं हैं, उन सरकारों ने भी, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रतिष्ठा बढ़ाने का ही काम किया है। लेकिन चलिए, जब सरसंघ चालक साहब ने कहा तो इस बात को भी मान लिया जाए। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि अभी चुनाव में जनता का जनादेश प्राप्त हो गया है और उन्होंने चर्चा की कि इस चुनाव के दरमियान ऐसी बातें हुई जिनमें घर घर में मतभेद की भी बात आई सामने। उन्होंने यह भी दुख प्रकट किया कि कई तरह के मसलों में संघ को भी, जबकि संघ का काम है सेवा करना, संघ के भी नाम को घसीटा गया। मैं अनुरोध करता हूं सरसंघ चालक महोदय से कि आरएसएस को सोचना चाहिए कि आखिर घर में विभाजन की बात कहां से शुरू हुई। आरएसएस का पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्षों तक रही और अब इस बार के जनादेश के बाद वह एनडीए की सरकार हो गई, जिसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला 14 और 19 की तरह। जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि देश एकदम ऑटोक्रेटिक तरीके से नहीं चलेगा, सहमति से चलेगा। और सरसंघ चालक महोदय ने इसी बात की ओर इशारा किया कि संसद सहमति से चलना चाहिए और सभी पक्षों के लिए उन्होंने कहा कि सहमति का मतलब यही है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि सेवक कौन है, जो सेवा करे और उसमें यह भावना नहीं आए कि मैंने किया। मैं अपने देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि सरसंघ चालक महोदय ने अगर ये इशारा किया कि मैंने किया, ये भावना नहीं आनी चाहिए। ये इशारा कहां जाता है? मैं समझता हूं कि देशवासी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। सत्ता और विपक्ष दोनों इस बात को समझ रहे होंगे। एक और महत्वपूर्ण इशू सरसंघ चालक महोदय ने उठाया है, जो दुखती रग है इस देश की। अभी विगत 1 वर्षों से मणिपुर चल रहा है और जैसा कि इस बार का रिजल्ट आया कि मणिपुर की दोनों लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है। और सबसे दुखद घटना घटी समझिए कल, जब मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री जी एक आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्र का दौरा कर रहे थे कि रास्ते में उनके काफिले पर उग्रवादियों ने अटैक कर दिया। ये कितना दुखद है। यह संजोग की बात है, अच्छी बात है कि लाख लाख शुक्र है कहिए कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची है, जो अब तक सूचना प्राप्त हुई है। तो मणिपुर की घटना पर उन्होंने ध्यान दिलाया। निश्चित तौर पर अभी जो एनडीए सरकार है उसे इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं पुनः अनुरोध करता हूं सरसंघ चालक महोदय से कि अब वक्त आ गया है इस देश के लिए कि जिस तरह से धार्मिक नफरत की बात सत्तारूढ़ दल के द्वारा उठाई गई, तो विपक्षी दलों के पास भी कोई दूसरा रास्ता तो नहीं था अपने इस बात को काटने का। और अगर उसमें संघ का नाम लाया गया तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि आखिर विपक्ष के साथ मजबूरी थी, तभी तो संघ की बात की गई।
क्या कभी संघ ने यह नहीं कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? आखिर चूंकि ये बातें आई तब तो आज आरक्षण का इशू एक महत्वपूर्ण इशू के रूप में आया। सरसंघ चालक महोदय से एक भारतीय नागरिक के रूप में यह अनुरोध है कि आज ज्वलंत इशू है कि जातिगत सर्वे हो और सभी जातियों की सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो, ताकि सबका पता लगे और उसके अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार नीतियां बनाकर उनके विकास का काम करे। ये अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। और आरक्षण का समर्थन आरएसएस करती है तो उन्हें यह बात भी सोचना चाहिए कि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% दिया जा सकता है संविधान में आर्टिकल 15(6) और 16(6) के रूप में संशोधन करके, तो 50% कैप की बात जो एससी एसटी ओबीसी आरक्षण पर है, इसके हटाने के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए और इसमें संघ को भी निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा कि समय पर चूंकि अब सरकार बन गई है एनडीए की, इस पर उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। एक तरह से एक कहिए कि इशारा है एनडीए सरकार के लिए, और उन्होंने चूंकि कहा कि सहमति से होना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर जब 9 जून को सरकार के मंत्रियों का शपथ हुआ, माननीय प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों का, और कल जब विभागों का बंटवारा हुआ है, उस विभागों के बंटवारा के बाद पूरे देश में एक हलचल है, और सबसे बड़ी हलचल तो श्री नीतीश कुमार जी के मन में होगी और श्री चंद्रबाबू नायडू जी के मन में होगी। श्री नीतीश कुमार जी तो बहुत बड़े नेता हैं, और सच अगर पूछिए तो इतिहास बनाने से वो चूक गए। इंडिया गठबंधन की बुनियाद तो उन्होंने ही रखी। कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जो आज सुश्री ममता बनर्जी जी और श्री अरविंद केजरीवाल जी सोच रहे होंगे कि अगर उन दोनों की ओर से एक प्रस्ताव बीच में भंवर में नहीं दिया गया होता तो शायद श्री नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में होते और आज रिजल्ट कुछ और हुआ होता। श्री चंद्रबाबू नायडू जी एक बड़े नेता हैं। इन दोनों के एक एक कैबिनेट मंत्री बनाए गए, एक एक राज्य मंत्री बनाए गए। अन्य सहयोगी दलों की मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, जेडीएस, आरएलडी, शिवसेना वगैरह की, एनसीपी जो उनके गुट का है, अजीत गुट का। मैं चर्चा सिर्फ इन दोनों दलों का करना चाहूंगा। हम लोगों ने गठबंधन का दौर देखा है, श्री पीवी नरसिम्हा राव जी का, श्री देवेगौड़ा जी का, श्री गुजराल जी का, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, कि कैसे एलाइड पार्टीज के साथ समन्वय बनाया गया, विभागों का बंटवारा किस तरह से किया गया, सभी के सम्मान का ध्यान रखा गया। लेकिन कल जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक तरफ तो सर संघ चालक महोदय कहते हैं सहमति, लेकिन कैसी सहमति? 11 कैबिनेट स्टेट मंत्रियों जो एलाइड पार्टीज के हैं, उनको कौन कौन से विभाग दिए गए और उनका महत्व किस तरह का है, ये पूरा देश देख रहा है। और मुझे नहीं लगता कि श्री नीतीश कुमार और श्री चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता बहुत दिनों तक इस तरह की स्थिति को झेल पाएंगे। अभी 18 जून से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर के चयन में ही स्पष्ट हो जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी वस्तुतः एनडीए की सरकार चलाना चाहती है या बीजेपी वाली जो बहुमत वाली सरकार थी उसी तेवरों में काम करना चाहती है। अगर वैसा होगा तो इस सरकार के स्थायित्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाएगा। अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत साहब की भावना को देखें और देश ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने जो मैंडेट दिया है, उसको देखते हुए एलाइड पार्टीज के साथ समन्वय बैठाकर देश को अच्छे अच्छे कामों का नजीरा पेश किया जाए, अन्यथा फिर आगे आकर पछताना ही पड़ेगा। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।